हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 8th हिस्ट्री का चैप्टर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो ये कह रहे हैं कि जो जेम्स मिल था उसने डिवाइड किया था हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। इट इज फॉल्स because it was not Hindu, Muslim and Christian, it was Hindu, Muslim and British। क्रिश्चियन की जगह जो डिवीजन हुआ था वो ब्रिटिश यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड व्हाई इट इज फॉल्स बिकॉज ये नहीं बताता कि लोग क्या सोचते हैं, ये बताता है कि उस टाइम पे जो ऑफिशियल्स थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें समझने में मदद करते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उस कंट्री के वो क्या सोचते हैं। द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात सच है कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो सर्वे होते हैं उससे समझ पाएंगे कि किस तरह से हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक चीज को चलाना, हर एक चीज को समझना हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? तो बेसिकली अगर हम बोलते हैं कि तीन तरह से बांट दिया गया, 3 पीरियड्स में, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इसमें काफी सारी प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर इज द सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश शोन ओवर हिंदू एंड मुस्लिम। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम से ऊपर रखा गया ब्रिटिशर्स को। ठीक है। तो बेसिकली ये उसने अपने आप ही जेम्स मिल ने बना दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और ये बोला गया, मतलब उन्होंने ये क्लेम किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी यूरोपियन मैनर्स हैं, जो आर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉज हैं, वो इनकॉर्पोरेट करें जाएं, लोगों में वो चीज़ इंट्रोड्यूस करी जाए। जेम्स मिल व्यूज हैव सेवरल डिफेक्ट्स गिवन बिलो, यानी जेम्स मिल के जो व्यूज हैं उसमें कई सारे डिफेक्ट्स हैं। He thought that all Asian society were at a lower level of civilization when compared to Europe। तो उसको क्या लगता था जेम्स मिल को, उसके दिमाग उसके उसके अकॉर्डिंग ये था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं वो सिविलाइजेशन में, मतलब सबसे आगे तो यूरोप है, यूरोप में सिविलाइजेशन, लोगों का रहना, हर एक चीज बहुत अच्छी है, और बाकी जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं उनका जो सिविलाइजेशन है बहुत ही लोअर लेवल है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट रूल द कंट्री। तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जब तक ब्रिटिशर्स आए नहीं थे, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले हिंदू और मुस्लिम के ऐसे रूलर जो बहुत तानाशाह थे, जो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव वे में राज करते थे, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऐसे लीडर्स पूरा वो कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। Third is religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life before the British came to India। थर्ड ये चीज थी जो ब्रिटिश जेम्स मिल का व्यू था कि जो प्रैक्टिसेस है, मतलब कई सारे अंधविश्वास, कई सारी रिलीजियस इंटॉलरेंस वो चलती आ रही है जो नहीं होनी चाहिए, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सब बहुत ज्यादा थी। Now, why did the British preserve official documents? The British preserved official document because they thought if they wrote and recorded everything, it would later be easier for them to study them and debate। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे एक प्रॉपर वे में, तो उसको बाद में दे कैन स्टडी एंड दे कैन डिबेट ओवर दैट। ठीक है। दे kept official records of what they thought was right so that in the future those record could serve as a proof of all the decision that they had taken। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको उन्होंने सोचा कि हम इसको, जो उन्हें लगता था सही है, उन सब चीजों को उन्होंने रखा ताकि फ्यूचर में जब हमें किसी डिसीजन के लिए किसी चीज के प्रूफ की जरूरत हो तो ये रेडी। ठीक है। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट्स। तो सपोज कोई इंफॉर्मेशन है जो पुलिस रिपोर्ट ने निकाली हुई है, ठीक है, और एक है जो हिस्टोरियन जब रिसर्च करते हैं तो वो मिलती है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, आप समझ रहे हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो सबका एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं, और एक होती है जो उस टाइम पुलिस ने बोल दी। वो अलग कैसे है, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है। द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पुलिस रिपोर्ट कैन बी एंटायरली डिफरेंट, यानी ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है।
टिपिकली अगर हम देखें, अ हिस्टोरियन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ सोर्स। एक हिस्टोरियन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करता है, जिसमें ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस का डॉक्यूमेंट होगा। हिस्टोरियन हर तरह से सर्च करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या क्या आर्टिकल्स आए थे, लोगों के इंटरव्यूज, एवरीथिंग दे गो थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस की बात करें, पुलिस रिपोर्ट आती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से कि लोगों को क्या लग रहा है। उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है जरूरी डिटेल्स ना हो, ठीक है, और हो सकता है वो सच भी ना हो। दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। एंड द टाइप्स ऑफ दैट डिटेल वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम देम आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड। बहुत ज्यादा ओपन नहीं होती हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड डिटेल्स हमको मिलती हैं पुलिस से। Police report is strictly confined to the procedure and is concerned with record keeping rather than building a narrative। यानी कि वो सच्चाई इतनी नहीं बताती, बेसिकली वो इस हिसाब से कि रिकॉर्ड रखना है हमें, इसलिए वो रिपोर्ट बनती है। और दूसरी चीज, जर्नलिज्म एंड रिपोर्टिंग टूल फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच दैट माइट ब्रिंग आउट द फाइनर डिटेल अबाउट एन इवेंट और अ हैपनिंग। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार कई न्यूज में या कुछ चीजों में ना कोई एक इवेंट होता है, उसके बारे में बहुत टाइनी या छोटी या बहुत थोड़ी बहुत डिटेल होती है। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब अगर कोई इसके बारे में सर्च करता है, डॉक्यूमेंट्री बनाता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दी हुई होती है। सो बेसिकली जो पुलिस की रिपोर्ट है दैट इज फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, की रिकॉर्ड रखना है। एंड जितना जरूरी है, बिल्कुल हर चीज को ध्यान देते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रहे, सब चीजों का। लेकिन जब आप जर्नलिज्म और हिस्टोरियंस की बात करते हो, तो उनका काम केवल ये शो करना नहीं है कि मतलब इतना इतना ही है, वो हर चीज की तह तक जाते हैं। ठीक है, ऑफन पुलिस रिपोर्ट माइट ओवरसी और नेग्लेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट डायरेक्टली सर्व द फंक्शन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। तो कई बार पुलिस ऐसी चीजें भी, पुलिस की रिपोर्ट में वो चीजें नहीं आती हैं जो बेसिकली एक बार को डायरेक्टली, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो शो हो सकती है, और कई बार उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। Being a mass media, newspaper provide more backdrop, context and elaborate description। लेकिन अगर हम मास मीडिया की बात करते हैं, ठीक है, जैसे चैनल्स हो गए, पहले तो बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी, बिल्कुल सच्चाई छाप देते थे वो। सो बीइंग अ मास मीडिया, न्यूज़पेपर क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शंस देते हैं। इनफैक्ट कई इंटरव्यू अगर उस टाइम पे लिए गए हो, वो सारी चीज़ें भी शो करते हैं। बट द रिलेटिव मैरिट्स एंड एक्यूरेसी ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स कैन ओनली बी डिटरमाइंड आफ्टर प्रॉपर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब एक्चुअली क्या सच है, क्या चीज गलत है, वो प्रॉपर आप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगा सकते हो। टू गेट अ बैलेंस्ड एंड क्लियरर पिक्चर ऑफ अ पीरियड इन हिस्ट्री, हिस्टोरियन ऑफन गो थ्रू एज मैनी सोर्सेज एज पॉसिबल। तो एक प्रॉपर क्लियरर पिक्चर पाने के लिए कई बार हिस्टोरियंस मतलब बहुत सारे सोर्सेज से गुजरते हैं। दे गो थ्रू एज मैनी सोर्सेज एज पॉसिबल, और उन्हें ये भी देखना पड़ता है, दे नीड टू कीप इन माइंड दैट बायसेस एंड इंटरेस्ट दैट कुड बी बिहाइंड देम। मतलब कोई न्यूज आई तो उनको ये भी देखना पड़ता है कि भाई इसके पीछे है कौन। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी न्यूज केवल ध्यान भटकाने के लिए कई बार आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रही हैं हिस्ट्री में। सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज एक पुलिस रिपोर्ट एंड जो एक्चुअल कोई सर्च करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो ये आपके चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं हिस्ट्री के। इसके अलावा मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी 8th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो आज तक मैंने कवर करी हैं, एंड वहां पे जाके आप क्वेश्चन आंसर रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।